पुलिस की पूरी मिली भगत थी शुरू से ही इस केस के अंदर, और शुरू से हमारे को धमकियां भी मिलने लग रही है। सारे तेरे ऊपर पड़ रहे हैं कि हम जो ना तेरे इतना बंदा वो बोले तो लड़ेगा। बोल कौन रहा है भाई? नाम बताइए एक बार अपना। पंकज बोल रहा हूँ भाई मैं। पंकज कहाँ से? पीसीआर से? हाँ जी। पीसीआर से मतलब ये बात बोल रहे हैं घना बड़ा बन रहा है, तू बदमाश है, ये वो है। मैं मदद किससे मांग रहा हूँ? अरे मदद किससे मांग रहा हूँ मैं? अरे मैं तेरे को हूँ सुने। हाँ चलना की उतना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ एकदम कोई ना मारता की है। अब ये पुलिस वाला जो मेरे को बोल रहा है रहने दे, तू इतना बड़ा बदमाश ना है, हमने पता है, तो इसका मतलब विकास कांगड़ा को जानते हैं। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसके विरोध में आपको बता दें कि वहां पर समाज सेवा के तौर पर तमाम लोग उमड़ कर आए। गुड़गांव गांव की यह घटना थी, जहां पर शेर सिंह नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए हालांकि पुलिस ने सुरक्षा तो दी, लेकिन बावजूद धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। युवक जो है वो लगातार उसको धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको गाँव से बाहर निकाला जाए, इस परिवार को, नहीं तो हम गलत तरीके से इनको बाहर निकालेंगे, इनकी चोटियों को पकड़कर इनको धक्का मारकर गांव से बाहर निकालेंगे। उसी परिवार से हमारे साथ शेर सिंह, जो उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आपकी पति की कब हत्या कर दी गई थी? चलो आप बताएं बेटा, आपके पिताजी की हत्या हुई है जी, कितना समय हो गया है? करीबन 1.5 साल हो गया। आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए? आरोपी सिर्फ 2 ही पकड़े गए हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, और जिसे हम जानते हैं, जिसका नाम हमारे पापा ने हमें बताया, उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया। यानी हत्या से पहले पिता ने नाम भी बताया था? जी, सारा कुछ बता के बैठे हैं। आप खुद बता दी गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, आपने FIR दर्ज कराई, क्या कुछ पुलिस ने कहा? अभी तक लंबा समय हो गया है, क्या बस बोल रही है पुलिस? पुलिस यही कहती है कार्रवाई कर रहे हैं हम अपनी, तुम अपना देखो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही। अभी दो क्या? फिलहाल में आप लोगों के घर में पत्थर फेंका गया, आप जो बता रही हैं, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। यही है, जैसे कि हम भैया के यहाँ रहते हैं, हमारी जो हमारे साथ दे रहे हैं विकास कांगड़ा, जी। वो वहाँ से भी हम उनके पास ही रहते थे, तो मकान मालिक को उन्हें डरा और धमका कर वहाँ से हमें खाली करवा दिया ज़बरदस्ती। फिर हम जब दूसरी जगह गए हैं, वहाँ पर भी हम जब भी आते जाते हैं, घूरते हैं, कमेंट फेंकते हैं, और छत पे बैठते हैं हम दोपहर के टाइम, तो पत्थर फेंकते हैं। कम से कम 5-6 दिन लगातार पत्थर फेंके गए। तो फिर मैंने फ़ोन किया भैया को कि भैया ऐसे ऐसे बात है, पत्थर फेंके जाते हैं यहाँ पर। और फिर भैया आए, कुछ भैया के साथ भी लोग आए थे, तो उस दिन के बाद हम लोगों ने बोला कि फिर फेंके थे, भैया ने मतलब देखा हमारा, तो उसके बाद पत्थर नहीं आए। फिर हम लोग फिर 2-4 दिन, कुछ धमकियाँ आपकी मम्मी को भी दी गई, आपको दी गई कोई? हाँ सबको देते हैं हम। मेरी बहन है छोटी, वो स्कूल जाती है, क्लासेस ट्यूशन वगैरह जाती है, तो वहाँ पे डर लगता रहता है? जी हमें डर लगा रहता है, और देखते रहते हैं, कमेंट पास करते हैं। मेरी छोटी बहन को वो डर के आती है, जब भी बोलती है दीदी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, दीदी ये वो उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो हम लोग कहते कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई नहीं होगा ऐसा हमारे साथ। तो हम सोचते हैं ये हमारे भैया बंद हैं, हम भैया बंद समझ के हम वहाँ से यहाँ पर आए गुड़गांव में, इनके पास में। हम तो सोचे हमारी पक्ष करेंगे, हमारी मदद करेंगे ये लोग, और यही लोग हमारे तय बताओ मारने को कह रहे हैं, खींच के भगाने को कह रहे हैं। ये कैसी भैया बंदी है, और क्या ये जात का ये क्या है? कुछ भी तो नहीं, किसी के साथ ये करेंगे, क्या करेंगे? जो हमारी मदद कर रहा है उसे भी मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके बच्चों को उठाने की धमकी दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो गलत है ना। विकास हमारे साथ मौजूद। विकास, क्या आपको धमकी दी गई, क्या कह रहे हैं आपके ऊपर जो आरोपी पक्ष है? जो राजेश सनोप चंद्र भान जो है, राजेश ये गुड़गांव गांव का ही है, और ये दबंग आदमी है, ये गैंग चलाते हैं, पूरी सरगना है, और इनका इतिहास उठा कर देख लीजिए। सेक्टर 5 थाने के अंदर इनकी अनगिनत है इनकी कंप्लेंट है, और इनके सामने कोई जल्दी से कोई बोलता ही नहीं है। पहली बात तो ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाता। पुलिस को 1-2 बार इत्तला करी है जो पहले के उनके हुए थे, लेकिन मैं किसी और की क्या कहूँ, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। मैं 15 तारीख को छोटी माता मंदिर के चौक पर बैठा हुआ था, राजेश आया। राजेश ने आते ही पहले तो मुझे घूर के देख रहा था, आते ही मुझे बोला कि हाँ भाई क्या नेता बनता है तू, और क्या तू प्रधानगिरी दिखा रहा है, तेरे पिछवाड़े में गोली मारूंगा, और आज का दिन है तेरे पास, आज तेरा काम तमाम है, और जो तू ये सारी नेतागिरी दिखाता है ना। आपको
थाने के भीतर दी? नहीं 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 नहीं, ये मेरे को छोटी माता मंदिर चौक पे जो मैं बैठता हूँ चौराहे पे दी थी। मेरे साथ में 3 भाई और भी बैठे हुए थे, वो गवाह भी है इस बात का, और पूरा गांव वहाँ पर मौजूद था। तो इतना कहने के बाद में जाते जाते उंगली दिखाते हुए ये और बोलेगा, और सुन मेरी बात, ये जो तूने ड्रामा रख रखा ना शेर सिंह की फैमिली, इनको यहाँ से निकाल दे ना, इनकी चुटिया पकड़ के है ना मैं घसीट तो वो ले जाऊँगा। मेरी उससे पहले कभी कोई जाति दुश्मनी नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कुछ हुआ, लेकिन मेरे को कहानी समझ में नहीं आ रही कि ये मतलब शेर सिंह की फैमिली के ऊपर क्यों इतना टोन कसा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर हरदीप यादव का पूरा हाथ है, और ये षड्यंत्र के तहत में पूरा मैटर चल रहा है। हरदीप यादव का आपने जिक्र किया, कौन है ये हरदीप? ये हरदीप यादव बहुत पहुंची हुई चीज़ है। 1.5 साल के अंदर हमने पूरी दिल्ली को चक्का जाम कर दिया, एससी कमीशन के वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया, अरेस्टिंग भी हुई हमारी, हमने एसडीएम का भी घेराव किया, अनिल विज साहब का घेराव किया, एसीपी प्रीतपाल साहब इसके अंदर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। केस महमूद प्राचा सर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर यहाँ पर आते हैं, 18 मार्च की डेट भी है, अब तक हरदीप यादव को अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा आदमी है। प्रीतपाल सांगवान के ऊपर मैं आरोप सिद्ध भी कर सकता हूँ, और 18 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो राजेश है, थाने के अंदर जब मैं कंप्लेंट देने के लिए गया तो इसने वहाँ पर भी अंदर भी आकर 100 लोगों के साथ में मेरे साथ हाथापाई किया, हमला किया, और मेरे को जान से मारने की धमकी दी धीरज ने और रोहित ने कि तू बाहर निकल, तेरे को गोली मार देंगे आज। आप कह रहे हैं कि हरदीप यादव और एसीपी प्रीतपाल सांगवान मिले हुए? मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। अभी जो अभी राजेश है, राजेश की कड़ी कहाँ से क्या हो रही है, मेरे को पहले इसका चाहिए। और जितने भी ये राजेश के साथ में वहाँ पे लोग थे, ये जिनको मैं जानता हूँ, एक राजेश का भांजे है धीरज था, मुर्गी, रोहित, अरुण, दीपक सुभान का, नवीन, नरेश, फकीर चंद का, और राहुल और बिल्लू और शरणजीत, ये जो लोग आए थे इनके लाइसेंस भी बने हुए हैं, बंदूक, ये 3 लाइसेंस इनके पास में है, और लाइसेंस की आड़ में ये अवैध हथियार रखते हैं, ठीक है, और गोलियां भी चलाते हैं। इन्होंने गोली मारने की धमकी दी। अगर मेरी जान माल को कुछ भी खतरा होता है, जिन लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ, सारा का सारा षड्यंत्र इन्हीं का ही है, और यही उस चीज़ के जिम्मेदार हो गए। इस परिवार को, मेरे परिवार को या मेरे गवाहों को कुछ भी अनहोनी होती है तो इनको, पहली बात तो इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। पुलिस थाने के अंदर जब मेरे साथ में हमला हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखकर शिनाख्त करके उनके चेहरे जिनको मैं जानता हूं उनको अरेस्ट किया जाए। हम तो बस इसलिए अपील करने के लिए आए डीसीपी साहब को। जो अब मेरे पास मैसेज आया था कि भी इस तरह मामला है, ये मेरा इतना कहना है, जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए, और किसी प्रकार की कोई धमकी, कोई बात इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे पता चला 112 नंबर पे फ़ोन किया विकास जी ने, और उनका जो रवैया, जो पुलिस का जो रवैया था, वो रवैया ठीक नहीं रहा। और ये पता चला जब विकास थाने में गया, उसके बाद भी 100-150 आदमी ने उस पर हमला किया, ये भी ठीक नहीं है। थाने के अंदर इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। कब मिली कि विकास के ऊपर 100 लोगों ने हमला किया? मुझे तो ये अभी मेरे विकास ने मैसेज किया था मुझे कि वैसे बात यहाँ मिलने के लिए मैसेज आया था, मुझे अभी पता चला कि भाई ऐसे बात हुई है कि भाई, तो मैंने खुद फ़ोन करके पूछा, भाई रोहित जी ने फ़ोन करके पूछा भाई क्या मामला है क्या नहीं है। विकास जी, सेक्टर 5 की आप शिकायत कर रहे हैं कि 100 लोगों ने आपके ऊपर हमला जी, ऐसा किया। है। नहीं लगता कि 100 लोग, कोई भी व्यक्ति थाने के अंदर घुस सकता है? बहुत बढ़िया जी, आपका जो ये सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हम भी इस चीज़ को देख के आश्चर्यत है, लेकिन जो रवैया मेरे साथ पुलिस वालों ने किया, स्टार्टिंग से जब मैंने 112 पे कॉल की तो मेरे को सारी फिल्म साफ नज़र आ गई कि ये सारा सब कुछ करा धरा राजेश वाल्मीकि का है, और इनकी पूरी मिली भगत है पुलिस के साथ। मैंने क्या करा इसमें, ये जो हरदीप यादव है, ये डायरेक्ट लिंक इनका 101% मैं श्योर हूँ ये कर सकते हैं। बात वाल्मीकि की नहीं है, बात है न्याय की। शेर सिंह वाल्मीकि के न्याय के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और वे लोग हैं दबंग आदमी। इनका सिर्फ और सिर्फ काम ऐसा ही है, पैसे लेके सेटिंग करवाते हैं। पुलिस पर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ, 112 पे जब मैंने कॉल की कि भाई ये राजेश जो बंदा है, इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, तो वो पुलिस वाले देखिए, सुनिए क्या कहते हैं, ये देखिए। हाँ जी, आपने 112 कॉल किया? हाँ जी करिए जी। क्या हो गया था? अजी धमकी दे गए, अभी यूं कह रहे कि 1 घंटे के अंदर अंदर तेरे को खत्म कर देंगे, तेरे ही गोली लगवाऊंगा, ये वो। मैं जानता हूँ उन बंदों को, गुड़गांव छोटी माता मंदिर के पास। तो जानता था, थाने में लिखित में दिया, हम फोन करा, नंबर दूं? पहले जी एक बार यहाँ आ जाओ ना आप। अभी ये कह के गया, मेरे तो जान माल को पूरा खतरा है।
अच्छा, एकदम मार देंगे। मार देंगे जी, कह के इस तरीके से क्या गवाह आएंगे मेरे पास। लगा वाजिब यो काम करेगा ना एक मिनट चल जाएगी। काम एक मिनट नहीं इसके अंदर सारे तेरे ऊपर पड़ रहे हैं कि हम दोनों तेरे इतना बंदा वो बोले तो लड़ेगा। बोल कौन रहा है भाई, नाम बताइए एक बार अपना। पंकज बोल रहा हूँ भाई मैं। पंकज कहाँ से? पीसीआर से? हाँ जी। पीसीआर से मतलब ये बात बोल रहे हैं घना बड़ा बन रहा है, तू बदमाश है, ये वो है। मैं मदद किससे मांग रहा हूँ? अरे मदद किससे मांग रहा हूँ मैं? अरे मैं तेरे को हूँ सोने। हाँ चलना की जरूरत ना है, ठीक है ना। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ एकदम कोई ना मारता की नहीं। अब ये पुलिस वाला जो मेरे को बोल रहा है रहने दे, तू इतना बड़ा बदमाश ना है, हमने पता है। तो इसका मतलब विकास कांगड़ा को जानते हैं। विकास कांगड़ा का नाम गया हुआ है। राजेश के नाम की जब मैं कंप्लेंट पीसीआर की गाड़ी में ही बैठ के जब मैं गया हूँ देने के लिए, तो पुलिस वालों ने फ़ोन कर दिया कि भाई आ जाओ तुम भी। और मैं देखता हूँ कि 100 से भी ज़्यादा लोग थे, कम से कम 120 के करीब लोग होंगे, 100 भी कम है। 100 SHO साहब थे रूम के अंदर मौजूद थे, और तकरीबन कम से कम 10-12 पुलिस वाले भी मौजूद थे वहाँ पर। जैसे ही मैंने देखा कि भाई राजेश को बुलवाया है, तो राजेश के साथ में कम से कम 100-120 के करीब में लड़के अंदर घुस गए, सारे बदमाश थे। और अंदर आते ही मेरे को जान से मारने की धमकी देने लग गए, तेरे गोली मार देंगे, तू बाहर से नहीं। एक धीरज जी, धीरज और रोहित, इन दोनों ने, जो बाकी थे वे सारे हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, मारेंगे बाहर लेकर, तू साले ये करेंगे वो करेंगे। तस्वीर में उस टाइम पर क्या रिएक्शन दिया, क्या आपको रिएक्शन भी बताएंगे आपको, पहले जो घटना हुई है वो बता देते हैं। सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं लाइव चलाने के लिए एकदम से मैंने देखा कि अब मेरी जान को खतरा है, मैंने लाइव चलाई। 10 सेकंड तक मेरी लाइव चली, फिर किसी पुलिस वाले ने मेरा फ़ोन छीन के डिलीट कर दिया। और रोहित, मुर्गी भी बोलते हो उसको, और एक धीरज, ये दोनों के दोनों बोलने लग रहे कि तेरा गोली हम मारेंगे बेटे, तू बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। राजेश ने, रोहित ने और मुर्गी ने, ये जो धीरज ने, पुलिस के सामने तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ कार्रवाई नहीं करी। उनको फिर आनंद फान, बिल्कुल आरोप है, और आनंद फानन भी मचा है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, और सीसीटीवी फुटेज को निकालकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने नाम भी पता है उनके, और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनके, जो वहां पर थे मौजूद। उनमें से राजेश था, धीरज था, रोहित था, दीपक, नवीन, अरुण, नरेश, बिल्लू और राहुल, ठीक है, और ये जो जोगिंदर है, एक शरणजीत था, है जी। कोई पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, ये सारे गांव के लोग आए हुए हैं, मेरे ये मौजूद गांव के लोग हैं। अगर मैं गलत होता या झूठा होता तो मेरे साथ पूरा गांव नहीं खड़ा होता, ठीक है। और हम तो सिर्फ यही कहते हैं, अगर हमारे को न्याय मिल जाता है, मैं तो खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ और 17-18 एट्रोसिटी मैंने उठा रखी है। जब मेरे साथ में ये ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर इन सभी लोगों को, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके नाम दे रहा हूँ मैं, इनको अरेस्ट नहीं करा, मेरी जान माल को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, और जो गवाह हैं उनको भी खतरा है। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया तो मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब के ऑफिस के यहाँ पर मैं बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, या मैं मर जाऊंगा, या फिर मैं दिल्ली कमिश्नर, ये जो दिल्ली हाई कमीशन है हमारा, SC कमीशन, मैं वहाँ जाकर बैठूंगा जहाँ पहले हम बैठे हुए थे। हमारे को न्याय चाहिए। अगर इनकी तत्काल प्रभाव पे अरेस्टिंग नहीं होती तो फिर हम पूरे यहाँ पर गुड़गांव को चक्का जाम कर देंगे, साफ सीधी बात है। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अन्नू। अनु, पूरा मामला क्या था एक बार बताएं। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे डेला ओला फेंक रहे हैं, और जो पत्थर फेंक रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन पत्थर आए थे, जब बोला तो उसके बाद बंद हो गया आना, और धमकी उमकियाँ दे रहे हैं सब। किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? कह रहे हैं कि इन्हें यहाँ से गांव से निकाल दो, गुड़गामा गांव से भगा दो इन्हें, ना तो पकड़ के चोटी और खींच खींच के मारेंगे। कौन धमकी दे रहा है? क्या आपको जानकारी है धमकी कौन दे रहा है आपको? राजेश, गुड़गांव गांव का है राजेश, उधर है। किन्हें दे रहे हैं धमकी? विकास को। विकास कौन है? विकास है हमारी जो केस देख रहे हैं,
केस देख हाँ केस आपके संभाल पति रहे की हैं। हत्या हो गई, हाँ राणा नाम था, ठीक है। आप उस केस को लेके विकास जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और आप इनके घर में रह रही हैं। हाँ 2 हाँ साल हाँ हो गया। हाँ 2 साल हो गया। विकास जी क्या कहना चाहते हैं आप? जो शेर सिंह वाल्मीकि का मर्डर हुआ था उद्योग विहार की जो कंपनी की 26 नंबर के अंदर, उस केस के लिए हम जो है सड़कों पे भी काफ़ी लड़े और पूरे समाज ने एक ताकत बनकर इनको न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी चढ़े थे। हम एससी कमीशन में भी हमने 7-8 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस की पूरी मिली भगत थी शुरू से ही इस केस के अंदर, और शुरू से हमारे को धमकियाँ भी मिलने लग रही है। धमकी किस तरह की? धमकियाँ इस तरीके से मिलती है कि भाई इस केस को छोड़ दे, कभी पैसों का ऑफर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी जान से मारने की धमकी देते हैं। डीसीपी दफ्तर में क्या करने आए? आज हम डीसीपी साहब के पास में आए हैं, दीपक सारण जी के पास में, क्योंकि जब हमने एससी कमीशन के अंदर धरना प्रदर्शन कर रखा था इस परिवार के लिए, तो डीसीपी साहब ने ही हमारे को आश्वासन दिया था कि विकास कांगड़ा जी आप आ जाइए, आपकी एक एक सुनवाई की जाएगी। और इस केस के अंदर एसीपी प्रीतपाल सर इंचार्ज है। अभी जो मसला है यहाँ पे आने का जो कारण है, 15 तारीख को मैं अपने घर के ही चौक पर, जो छोटी माता मसानी माता मंदिर है, उस चौक पर बैठा हुआ था कुर्सी डालकर। हम 4-5 भाई बैठे हुए थे, और राजेश नामक जो व्यक्ति है, राजेश चंद्रभान का लड़का है और गुड़गांव के दबंग आदमी है, गैंग चलाते हैं, पूरे एक सरगना है इनकी। और राजेश मेरे पास आया, आते ही उसने मेरे से बोला, हाँ भाई तू क्या प्रधान बनता है, क्या घूर घूर के देखता है, और क्या तू नेता बन रहा है, तेरी सारी नेतागिरी निकाल देंगे। मेरे पिछवाड़े पे गोली मारने की धमकी दी, और उसने बोला कि आज के अंदर तेरे को गोली ना मार दी मैं चंद्रभान का लड़का नहीं। और इतना कहकर उंगली दिखाते हुए मेरे को ये बोल के गया, शेर सिंह की फैमिली को, ये जो तूने यहाँ पर ड्रामा मचा रखा ना, इस परिवार को यहाँ से निकाल दे, ना तो इनकी चुटिया पकड़ के घसीट के मैं बाहर निकाल दूंगा। बेटी, कि आपके पिता की हत्या हो गई और अब विकास के ऊपर हमला हो रहा है, आपको क्या लगता है? बहुत दबंग है जो विपक्ष वाले हैं जो हमला कर रहे हैं। हाँ और क्या, ये जो गुड़गांव में है ये सारे दबंग है, बंदूक है, हाँ धमकियाँ देते हैं सब लोग, और पत्थर फेंक के मारते हैं। हम निकलते हैं, हम तो 3 बहनें हैं भाई, हम नहीं कमाएंगे तो भी दिक्कत है, तो हम निकलते हैं तो घूर घूर के देखते हैं। मेरी छोटी वाली बहन स्कूल जाती है, बॉक्सिंग क्लास जाती है, तो घूरते कमेंट फेंकते हैं, कभी कुछ ऐसे बोलते जाएंगे। दी थी एसीपी प्रीतपाल सर को मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं तो वो हमारा काम है, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दो, और तुम अपने जहाँ तुम्हारे पास का थाना है सेक्टर 5 का, तुम वहाँ पे जाके FIR लिखवा दो। मेरे पास एक, मैं आपको बताऊं, मेरे पास सारे सबूत है, मैं बिना सबूत के कभी कोई मुद्दा नहीं उठाता हूं। मैंने लिखित में भी दे रखी है, और मेरे पास प्रूफ भी है कि इसके अंदर पूरी मिली भगत, ये जो राजेश चंद्रभान का लड़का और ये जो पूरी गैंग चलाते हैं, इनके जो है ऊपर तक लिंक है, मंत्रियों तक इनके लिंक है, इनके रिश्तेदारों के बहुत अच्छे लिंक है। मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। जात पात से तो नहीं आ रहे कि जात पात, देखो मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता। गुड़गांव गांव जो हमारा गांव है, ये बहुत शांति प्रिय गांव है, और हमारे गांव के अंदर कभी कोई जात पात नहीं हुई है। जो बात है मैं वही कहूँगा, इस परिवार के लिए पूरे गांव ने खड़े होकर हर तरह से मदद करने के लिए बोला, और जबकि मैं इनको कहीं और सेपरेट भी रख सकता था, लेकिन पूरे गांव की पंचायत ने ये बोला था कि आप भाई। तो ये आपको दिखाया किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी नाक कान आँख सब कुछ बंद करके बैठा है, और कहीं ना कहीं आरोप ऐसे भी लगते हैं कि पुलिस की मिली भगत होती है। अब देखने वाली बात होगी कि गुरुग्राम प्रशासन कब तक इस पर नकेल कसने का काम करेगा। जिस तरीके से आपको दिखाया कि हत्या करने के बाद लगातार तकरीबन लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस आरोपी को हत्या हुई युवक ने अपना नाम भी बता दिया है। आपने देखा किस तरीके से उसकी बिटिया ने हमें बताया कि हमारे पिताजी ने हत्या से पहले ये जानकारी भी दी थी, लेकिन उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और ख़ास तौर पर अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक गिरफ्तारी होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।